यहाँ पड़े होंगे, ये देखो आपका एक बच्चा ही आ गया और बच्चे ऐड हो रहे हैं अब आपके। हेलो हेलो, ये बच्चा कौन है ये आवाज करना पड़ेगा। उर्वशी, अब इनके नाम बोल के बोलो तो वो सुनेंगे। उर्वशी, हेलो हेलो, ये म्यूट कर रखे हैं। यस सर। हाँ, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, तो हाँ हाँ, अभी मैं आज FM1 की क्लास ले रहा हूँ, फैब्रिक मैन्युफैक्चर 1। हेलो, हाँ सर। हाँ, in that in this subject you will learn about the making of the fabric and first making of the yarn from the making of the matlab cone also. Matlab in the FM1 there are two parts. One is the fabric manufacture and other is the winding. Okay? In the fabric manufacture you will learn about the making of the fabric from beam to the fabric, clear? And Okay sir. and from in winding you will learn about the making of the cone. So first we make the cone and then we make the fabric. So there are two parts in the FM1. Okay? Okay sir. हाँ, तो Yes sir. हाँ, now I will show you the slide of the winding machine. Hello? हाँ सर। Yes sir. हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूँ ना, तो आई वाज ट्राइंग टू अदर, तो जब तक वो चालू नहीं हो जाता है ना, तब तक मैं जूम पर ही लूंगा क्लासेस आपकी। ओके Okay sir. Yes sir. नाउ इन द वाइंडिंग यू विल लर्न अबाउट द फ्रॉम द रिंग बॉबिन which we get from the ring frame. स्पिनिंग से जो हमको मिलती है ना, वो रिंग बॉबिन मिलती है, ठीक है? उस रिंग बॉबिन से we make the cone or the cheese, ठीक है ना? And that cone is used for making the beam. मतलब लूम के ऊपर एक मशीन आपकी यूज होती है, वार्पिंग मशीन, ठीक है ना? The warping machine we use the cone. So from the bobbin we make the first to the cone. So that is the called as the winding portion of the subject. And then Sir. FM1, the FM you will learn from the cone to the fabric. Okay? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। You are not audible enough. हेलो हेलो Hello. हेलो सर। हेलो सर। हाँ गुरमीत, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? हेलो सर आवाज तो आ रही, क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, अभी तो चलो उसको सेव करूंगा मैं, है ना? अभी इसको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? नाउ इन द वाइंडिंग वी हैव द, हाँ, ये आपका ये सीट, ये आपका पीपीटी दिख रही है आपको, वार्प एंड वेट वाइंडिंग मशीन। हेलो नो सर पीपीटी नहीं दिख रही। क्लियर नहीं है। हाँ, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर आप। यस सर। यस सर। हाँ, तो यस सर। first I will be taking the winding machine, clear, and then I will be taking in the winding machine we make the cone from the ring bobbin. क्या होता है कि जो हमें रिंग फ्रेम से जो यार्न मिलता है वो स्मॉल बॉबिन पे मिलता है, उसका वेट होता है आपका 80 ग्राम, ठीक है? और जो हमें कोन की जरूरत होती है तो जो वीविंग के अंदर वाशिंग मशीन पर उसका वेट होता है 1.5 kg। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाइंडिंग मशीन का यूज करते हैं, क्लियर? और उस वाइंडिंग मशीन के ऊपर मेरा मेन ऑब्जेक्ट होता है कि बिग कोन को बनाना,
जिसका मतलब 80 ग्राम से लेकर के 1.5 केजी का कोन। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ हाँ। और यस सर। और तो मेन वर्क होता है कि जैसी रिक्वायरमेंट होती है रिंग में, तो हम रिंग बॉबिन से उस कोन को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? और कोन या आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो सर वॉइस ऑडिबल नहीं है क्लियर। हेलो। यस सर, आ रही है। हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो आपका यान होता है, तो हमें जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट से मिलता है तो रिंग बॉबिन मिलती है, ठीक है। और उसके ऊपर जो यान आता है, मैं आपको वाइंडिंग मशीन अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो यान होता है वो 80 ग्राम होता है लगभग, ठीक है ना। और हमें जो कोन बनाना होता है वो 1.5 केजी का होता है। क्लियर? तो जो बैग होता है हमारा मार्केट के अंदर जो मिलता है वो होता है 60 केजी का। और उस 60 केजी बैग के अंदर हमारे 40 कोन्स होते हैं यान के। तो जब हम मार्केट से यान को परचेज कर हेलो जो मार्केट से हम यान को परचेज करते हैं वो होता है आपका 60 केजी का। और उसके अंदर हमारे हमारे 40 कोन्स होते हैं 1.5 केजी के। क्लियर? हेलो हेलो। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। और नेक्स्ट होता है आपका कि हमें जो स्पिनिंग से यान मिलता है, उस यान के अंदर हमारे डिफेक्ट्स होते हैं। तो उन डिफेक्ट्स को हमको यान के अंदर रिमूव करना होता है। क्लियर? और वो जो डिफेक्ट होते हैं हमारे, वो होते हैं आपके थिक प्रेसेस होते हैं, कहीं थिन प्रेसेस होते हैं, कहीं पर आपके स्लप्स होते हैं, नेप्स होते हैं। ये यान के डिफेक्ट हैं। इनको हमारे पास हेलो। हाँ सर, हेलो। आ रही है आवाज। हाँ यस सर। अगर जो ये जो यान के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं, उन डिफेक्ट्स को हमको रिमूव करना होता है। क्लियर? और उन डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि बाइंडिंग मशीन के ऊपर हम आपका स्लब कैचर और यान टेंशनर्स को लगाते हैं। तो जिसकी हेल्प से हमारा क्या हो जाता है कि यान के जो डिफेक्ट है वो बाइंडिंग मशीन से रिमूव हो जाते हैं और यान हमारा जो है ना वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो फर्स्ट वी डू द टू थिंग्स, वी मेक द बिगर पैकेज ऑफ द यान, दैट इज द कोन 1.5 केजी। और सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है कि जो स्पिनिंग के अंदर जो हमारे डिफेक्ट होते हैं यान के अंदर, उन डिफेक्ट्स को हम इसके अंदर हम वाइंडिंग मशीन पर रिमूव करते हैं। क्लियर? और इनको चेक करने के लिए हमारी टेस्टिंग मशीन होती है, उसको हम बोलते हैं ऊस्टर क्लासीमेट फॉल्ट। तो जब हम यान को उसके ऊपर से पास करते हैं ऊस्टर क्लासीमेट फॉल्ट के ऊपर, तो हमारे सब डिफेक्ट्स हमारे पैनल के ऊपर दिखाई देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जिन डिफेक्ट को हमको यान के अंदर रिमूव करना होता है, तो हम मशीन के ऊपर सेटिंग कर देते हैं और स्पिनिंग के अंदर तो वाइंडिंग मशीन पर, तो वो डिफेक्ट्स हमारे जो यान के अंदर वो रिमूव हो जाते हैं और इस तरीके से हमें प्यूरिफाइड यान हमें मिल जाता है। क्लियर? हेलो। यस सर। ओके सर। हाँ हाँ, तो इस तरीके से वी इन दिस वे वी मेक द दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द वाइंडिंग मशीन। क्लियर? हेलो। यस सर सर। यस हाँ सर। हाँ, ये ऑडियो भी मैं चेक करूंगा, कोई प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी है ना। तो तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा आपको समझ में आ गया। वाइंडिंग मशीन का मेन ऑब्जेक्ट होता है बिगर पैकेज को प्रोड्यूस करना। क्लियर? मतलब 80 ग्राम के पैकेज से जो बॉबिन है उससे हमको 1.5 केजी का कोन बनाना होता है। कोन आपने मार्केट में देखा होगा जो मशीनों के ऊपर आपको, और वही कोन हमको मार्केट के अंदर मिलता है जब हम यान को परचेज करते हैं। तो ये जो कोन होता है हमारा, ये जो बैग होता है हमारा, ये करीब 60 केजी का होता है और उसके अंदर हमें 40 कोन्स होते हैं। तो जब मार्केट से आप यान को परचेज करते हैं तो हमें कम से कम आपको 60 केजी का यान आपको परचेज करना होता है और उसके ऊपर लिखा होता है मतलब ये आपका ए ग्रेड यान, बी ग्रेड यान, सी ग्रेड यान।
तो ये जो ग्रेडिंग होती है यान की, उसके हिसाब से यान की कॉस्टिंग होती है। जैसे ए ग्रेड यान आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमने जो वाइंडिंग मशीन यूज की है वो स्लेफोर्स, सेवियो या मुरेटा की यूज की है। क्लियर? मतलब व्हाट वाइंडिंग मशीन वी हैव यूज्ड, दैट इज आपका स्लेफोर्स, सेवियो और मुरेटा। ठीक है ना? ये आपको हम दिखा सकते हैं बॉबिन को। ये तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, ये बॉबिन को और ये कोन को। ठीक है ना? तो ये लेक्चर हम इसी पर कवर करते हैं आपका, कि भी जो यान की जो ग्रेडिंग होती है हमारी, तो कितने मतलब ए ग्रेड यान होता है उसका रेट अलग होता है। जैसे आपका 150 पीवी का यान आप परचेज कर रहे हैं पर केजी, है ना, तो उसके रेट होते हैं आपके 200 रुपीज। बी ग्रेड यान लेंगे तो उसके आपके हो सकते हैं 160 रुपीज केजी मिल जाए। सी ग्रेड यान आप मार्केट में लेते हैं तो 120 रुपीज केजी आपको मिलेगा। और जो मार्केट के अंदर ये सब वैरायटी आपको अवेलेबल होगी, और ये डिपेंड करता है ए ग्रेड यान, बी ग्रेड यान, सी ग्रेड यान, ये किस वाइंडिंग मशीन के ऊपर आपने इसको बनाया हुआ है। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो मतलब किस वाइंडिंग मशीन के ऊपर आपने इसको बनाया हुआ है, तो उस तरीके से आप जो है यान को, आप जो मार्केट के अंदर जो यान आप परचेज करते हैं तो वो ग्रेडिंग पर डिपेंड होता है मार्केट में। ए ग्रेड यान ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक आपका बनेगा, बी ग्रेड ले रहे हैं तो वो सेकंड ग्रेड क्वालिटी का यान मिलेगा। जैसे आप या आप रेमंड का यान, रेमंड का फैब्रिक ले रहे हैं तो उसके अंदर या बीएसएल का फैब्रिक आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो यान हम यूज करते हैं वो ए ग्रेड क्वालिटी का है। और नॉर्मल मार्केट के अंदर आप यान लेने जाते हैं तो वो बी ग्रेड और सी ग्रेड का यान होता है, क्योंकि उनके रेट मार्केट के अंदर कम होते हैं। ठीक है? तो सर इसमें थ्रेड की वाइंडिंग सेम होती है फिर डिफरेंट डिफरेंट होती है? पार्डन? सर जो थ्रेड होता है ना उसकी वाइंडिंग सेम होती है फिर डिफरेंट होती है, ए और बी और डी ग्रेड? वाइंडिंग मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? ये वाइंडिंग मशीन मतलब होती है, ये जो भी वाइंडिंग मशीन, हाँ हाँ, जो वाइंडिंग भी वाइंडिंग मशीन से जो थ्रेड बनता है हाँ उसमें हाँ ना ए, बी, सी और डी में सेम वाइंड्स होते हैं फिर डिफरेंट डिफरेंट वाइंड्स होते हैं? इनमें डिफेक्ट अलग अलग होते हैं। ए ग्रेड यान के अंदर आपके जो अपने यान के अंदर करीब मेनली 23 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, ए बी सी डी करके, हम A1 B1 C1 ऐसे ही, तो चार टाइप के होते हैं। B1 B2 B3, ये थिकनेस और डायमीटर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है ना? तो जितने यान हमने जैसे आपने ये स्लेफोर्स मशीन वाइंडिंग की बेस्ट कवर के अंदर स्लेफोर्स है, सेवियो है, मुरेटा है, 3 वाइंडिंग मशीन वर्ल्ड के अंदर बेस्ट हैं। इनके ऊपर जब हम यान को पूरी वाइंडिंग करते हैं तो हमारा ए ग्रेड यान आपका बनता है। अगर आप नॉर्मल वाइंडिंग मशीन के ऊपर यान आप करते हैं तो हमारा बी ग्रेड या सी ग्रेड बनता है। तो उससे हमारे जो यान के अंदर जो थिक एंड थिन प्लेसेस और स्लब्स और नेप्स वगैरह होते हैं ना, तो ये रिमूव हो जाते हैं ए ग्रेड के अंदर, और बी ग्रेड में थोड़े रह जाते हैं, सी में उससे ज्यादा रह जाते हैं। तो मार्केट के अंदर जो यान होता है, जैसे आपने पीवी का यान लिया, पीडब्ल्यू का यान लिया, कॉटन का यान लिया, तो उसके ऊपर ये लिखा होता है कि ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है या सी ग्रेड यान है। ठीक है ना? तो जैसे आप ओके सर। हाँ, जैसे आज आप मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप खुद अपनी यूनिट आप लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको मार्केट से यान परचेज करना है। तो परचेज करते समय अगर आपने यान आपने ए ग्रेड का लिया तो उसकी कास्ट थोड़ी ज्यादा आएगी। अगर आपको मीडियम क्लास का कपड़ा आपको बनाना है तो उस केस के अंदर आप बी ग्रेड का यान मार्केट से परचेज करोगे। अगर आपको सी ग्रेड का यान आपको बनाना है तो फिर आप और भी नॉर्मल मतलब और भी डिफेक्टिव यान को आप परचेज करोगे। कारण इसका ये हो जाता है कि जो ए ग्रेड यान है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। उसकी वजह से क्या कारण होता है कि जो कपड़ा हमारा बनता है ए ग्रेड का वो बड़ा इवन कपड़ा बनता है। ठीक है ना? उससे हमारा क्या हो जाता है कि कपड़े के जैसे आप देखते हैं ना खादी का कपड़ा
और एक वोवन फैब्रिक। तो दोनों फैब्रिक के अंदर क्या अंतर होता है? वोवन फैब्रिक के अंदर आपको थिक एंड थिन प्लेसेस आपको नहीं मिलेंगे, क्लियर? और Yes, जो sir. आपका खादी का कपड़ा होता है, खादी का कपड़ा आपने देखा, खादी की दुकान पर आप गए आप, हेलो, Yes, sir. हाँ, तो वहां Yes, पर sir. आपने फैब्रिक को देखा होगा तो अनइवन होता है, क्योंकि वो वहां पर वाइंडिंग मशीन वगैरह नहीं यूज करते हैं और ना अपना स्पिनिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। वहां पर जो धागा हम बनाते हैं वो या आपका चरखा होता है या स्पिंडल होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम धागे को बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे डिफेक्ट आपके रह जाते हैं। जो स्वदेशी कपड़ा आपका बनता है ना, आपने सुना स्वदेशी कपड़ा जो खादी का होता है, तो इसके Yes, sir. अंदर हमारे यान के डिफेक्ट सब रह जाते हैं कपड़े यान के अंदर, और वही कपड़े के अंदर हमको दिखाई देते हैं। और जब लूम के ऊपर कपड़ा हमारा बनता है तो सबसे पहले हम यान को वाइंडिंग मशीन पर पास करेंगे, और पास करने के बाद फिर हम ए या बी ग्रेड का यान हम बना लेंगे, और उससे हम थिक एंड थिन प्लेसेस को रिमूव कर देंगे यान से, और उसके बाद जो हमारा कोन बनेगा उसका हम फर्दर कपड़ा बनाने के अंदर यूज करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से हम जो यान को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि अब जैसे ये हो रहा है कि भी ये जैसे आपका वोवन फैब्रिक है ना, तो अब वोवन फैब्रिक ये पार्ट जो है आपका वो सेकेंड पार्ट है वोवन फैब्रिक का। अभी हम ले रहे हैं वाइंडिंग पार्ट। तो वाइंडिंग पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे केवल रिंग फ्रेम पर जो हमारी बॉबिन बनती है 80 ग्राम की, तो उस बॉबिन को हम लूम पर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर यान की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि लूम को हम जो यान है उसको वाइंडिंग मशीन पर हम ले जाते हैं, और वाइंडिंग मशीन पर यूज करने के बाद फिर हम कोन या चीज को बनाते हैं जिसका यूज हम वार्पिंग मशीन पर करेंगे विविंग के अंदर, क्लियर? तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर आज मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका वाइंडिंग मशीन के ऑब्जेक्ट क्या है। तो मेन ऑब्जेक्ट आपका हो गया कि भाई पैकेज का साइज हमें बढ़ाना है, 1.5 केजी करना है, कोन बनाना है। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया कि वाइंडिंग मशीन के ऊपर हम क्या करेंगे कि यान के जो स्पिनिंग के अंदर डिफेक्ट आए हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं थिक प्लेस, थिन प्लेस, स्लब, नेप्स। ये मेन 4 टाइप के हैं। और टेक्निकल लैंग्वेज में आप इसको कहें तो यान क्लासीमेट फॉल्ट कहते हैं। इसकी मशीन भी अभी रिसेंटली हम लोगों ने परचेज की कॉलेज के अंदर। अभी आप कॉलेज आओगे तो हम क्लासीमेट फॉल्ट की मशीन आपको दिखाएंगे। उसके अंदर से हम यान को 300 या 400 मीटर पर मिनट की स्पीड से हम पास करते हैं, और कंप्यूटर के ऊपर हमारे वो यान के जो डिफेक्ट्स हैं वो सब मतलब कैलकुलेट होके आ जाते हैं कि पर किलोमीटर हमारे थिक, ये आपका थिक प्लेस कितने हैं, थिन प्लेस कितने हैं, स्लब कितने, नेप्स कितने हैं। तो उसी के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं ए ग्रेड यान, बी ग्रेड यान और सी ग्रेड यान को, और उसी के हिसाब से तागे यान की जो कॉस्टिंग होती है मार्केट के अंदर वो इसी ग्रेडिंग के आधार पर होती है। आज आप देखें मार्केट के अंदर वर्धमान का यान है, तो वर्धमान का यान जो होता है मार्केट के अंदर प्रीमियम पर बिकता है। प्रीमियम का मतलब ये हो जाता है कि जैसे बीएसएल का यान है 100 रुपए के जी, तो वर्धमान का यान आपको मार्केट में 120 रुपए के जी आपको मिलेगा। कारण इसका ये होता है कि वहां पर जो वो वर्धमान में जो मशीनें यूज कर रहे हैं तो वो सब फुली ऑटोमेटिक, और ये स्लेफो, सेवियो, मुरेटा और अच्छी क्वालिटी की मशीनें यूज करते हैं, इसीलिए वो यान हमारा प्रीमियम पर मार्केट के अंदर मिलेगा, समझे कि नहीं। और जिस टाइप से आपका यान की कास्ट होती है और आपका फैब्रिक, उससे अच्छा फैब्रिक आपका बनेगा, क्लियर। इसीलिए आप वर्धमान को ज्वाइन करते हो तो वर्धमान के अंदर आपकी सैलरी ज्यादा होती है, क्लियर, क्योंकि उनके यान की क्वालिटी ज्यादा होती है, तो प्रॉफिट जो होगा वो कंपनी को ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम आपको सैलरी ज्यादा देंगे। हम बीएसएल में काम कर रहे हैं, बीएसएल के अंदर जो यान हमारा बनना है, मान लीजिए बी ग्रेड का यान आपका बनना है, समझे कि नहीं, तो इसका रेट मार्केट के अंदर कम होगा। रेट कम होगा तो यान आपका सस्ते में बिकेगा। तो आप देखें जो अच्छी क्वालिटी के यान हैं उनको हम ज्यादातर आपके ये जो स्टैंडर्ड
fully automatic machines हैं, that is called as the Savio, Murata, समझे कि नहीं? तो अब इनके अलग अलग मॉडल भी हैं, समझे कि नहीं? आप मार्केट, आप नितिन स्पिनर्स में जाते हैं और आप संगम में जाते हैं, आप दूसरी यूनिट्स में जाते हैं, तो आपको तीनों मशीनें, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आपको वहां पर मिलेंगी, समझे कि नहीं? इन वाइंडिंग मशीन्स की जो स्पीड होती है करीब 2200 मीटर पर मिनट होती है, मतलब 22 मीटर पर मिनट होती है हाई स्पीड। ये स्लेफोस, सेवियो, मुरेटा, तीन मशीनें वर्ल्ड की फेमस हैं, समझे कि नहीं? आप नितिन स्पिनर्स में जाएं तो आपको सेवियो मिलेगी, समझे कि नहीं? आप किसी और कंपनी में जाएंगे तो आपको स्लेफोस मिलेगा, किसी और कंपनी में आप जाते हैं तो वहां पर आपको मुरेटा मिलेगी मशीन। तो ये तीन, और इन मशीनों को आप गूगल के ऊपर डाल करके इनके वीडियो भी आप देख सकते हैं। स्लेफोस का आप गूगल पर डालेंगे तो स्लेफोस का वीडियो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना? और उस मशीन की वर्किंग को भी आप गूगल पर ऑनलाइन आप देख सकते हैं। क्लियर? हेलो? Yes, sir. हाँ, Yes. मतलब ये स्लेफोस मशीन है, वाइंडिंग मशीन हाई स्पीड। तो इसका वीडियो आप गूगल के ऊपर डालेंगे तो आपको पूरे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। आप, और आपको मशीन की स्पीड, आप हर एक मॉडल, जैसे मारुति के मॉडल होते हैं ना, आपका ये 95 का मॉडल है, ये आपका 2000 का मॉडल है, ये आपका 210 का मॉडल है। ऐसे ये इन मशीनों के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, और इन मॉडल्स के हिसाब से इनकी जो है ना वो यान की मतलब जो क्वालिटी होती है इन मॉडल्स के हिसाब से आती है। आप अच्छी क्वालिटी की वाइंडिंग मशीन आप यूज कर रहे हैं तो आपका ए ग्रेड यान मार्केट के अंदर मिलेगा, है ना? उसके रेट वगैरह आपके ज्यादा होंगे। अगर आप दूसरी लोअर आप 95 स्लेफोर्स मशीन आप यूज कर रहे हैं, है ना? तो इनके अलग अलग मॉडल्स होते हैं और इनके सब स्पेसिफिकेशन वगैरह आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मतलब Yes, sir. ये Yes, जो हाँ हाई स्पीड वाइंडिंग मशीन्स है, आप नोट कर लीजिए। ये स्लेफोस्ट, आप हिंदी या इंग्लिश में लिख लीजिए, स्लेफोस, सेवियो, मुरेटा। क्लियर? तो ये Yes, तीन sir. मशीनें वर्ल्ड की फेमस हैं, ठीक है? और यही मशीन ज्यादातर हर टेक्सटाइल स्पिनिंग यूनिट के अंदर आपकी यूज होती है। और अपने कॉलेज के अंदर जो वाइंडिंग मशीन पड़ी हुई है, ये आपका मतलब ये नॉन ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन है। इसके अंदर आप देखें तो जो हाई स्पीड वाइंडिंग मशीन्स हैं, तो आपको खाली बॉबिन लगाना होता है और डायरेक्ट आपको कोन बन के मिलेगा। क्लियर? तो ये जो सेवियो है, मुरेटा है और स्लेफोस, मुरेटा, तो ये सब मशीनें आपकी जो होती है ये फुली ऑटोमेटिक होती हैं। इनको आप गूगल के ऊपर डाल करके आप इनके डिटेल स्पेसिफिकेशन को आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? और अभी जैसे कॉलेज खुलेगा तो हम आपको मिल विजिट कराएंगे, तो वहां पर इन मशीनों को हम आपको दिखाएंगे कि भाई ये वाइंडिंग मशीन है और इसके अंदर देखो ये रिंग बॉबिन जा रही है, और उसके अंदर मैगजीन होती है मशीन के ऊपर, और वहां पर हम जो रिंग फ्रेम से हमारा तागा मिलता है बॉबिन के ऊपर 80 ग्राम का, उन मशीनों को हम क्रील में लगा देते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक हमको जो है ना इस मशीन के ऊपर कोन बन के मिलता है, और इस कोन की भी ऑटोमेटिक डॉफिंग होती है, ठीक है ना? और ये डॉफ होने के बाद सीधे, मतलब आप अभी ये अगर आप ये SJ11 मयूर के अंदर जाएं, यूनिट के अंदर, क्लियर? आपने मयूर का नाम सुना है? गुलाबपुरा के अंदर है। Yes, sir. हाँ, तो मयूर Sir. के अंदर Yes, sir. तो इनके 5-6 पार्ट हैं। तो SJ11 जो प्लांट है इनका, वो फुली ऑटोमेटिक प्लांट है एशिया के अंदर, और इसके अंदर डायरेक्ट बॉबिन को फीड करते हो और आपको कोन मिलता है, और ये कोन आपका मशीन से पैक होकर के मिलता है, आपको मैंने बताया। और सब ये इनका जो यान होता है PV का, PW का, ये सब कोन सब मशीनों से पैक होता है। आप देखेंगे कि आपको वर्कर वगैरह है ही नहीं मशीन के अंदर, टोटल आपके इंजीनियर्स होते हैं इनके अंदर SJ11 के अंदर। और ये जो होता है ये रिंग फ्रेम से जो ये बॉबिन आती है,
वो लिंक कोनर लगा होता है। लिंक कोनर का मतलब ये हो जाता है कि रिंग फ्रेम एक मशीन होती है स्पिनिंग में, वसीफ जी आपको पढ़ाएंगे अभी स्पिनिंग के बारे में। तो रिंग फ्रेम से जो हमारा यान आता है बॉबिन के रूप में, ऑटोमेटिक इन मशीनों के ऊपर आता जाता है। और ये मशीनें क्या करती है कि वाइंडिंग मशीन पर जा करके और डायरेक्ट ये कोन बनाती हैं, और कोन आपका मशीन से निकल करके ऑटोमेटिक, मतलब पैकिंग मशीन होती है फुली ऑटोमेटिक, वो डायरेक्ट मशीन को पैक कर देता है। ठीक है ना। आप जानते हैं टिन प्लेट एक कंपनी है जो पैकिंग के लिए यूज होती है वर्ल्ड के अंदर। ये सब कंपनियां क्या करती हैं कि पैकिंग मटेरियल बनाती हैं। तो आपका जो कोन बनेगा ये डायरेक्टली, ये जो SJ11 प्लांट है आपका 50,000 स्पिंडल का है, 50,000 स्पिंडल का है ये आपका ये मयूर के अंदर। और आपको मतलब जाने के लिए भी ये आपका CO की परमिशन लेनी पड़ती है इस प्लांट के अंदर, क्योंकि हर एक को हम प्लांट को दिखाते भी नहीं है, क्योंकि कारण इसका ये हो जाता है कि अगर हम प्लांट आपको दिखा देंगे तो आप कॉपी करके आप दूसरा प्लांट आप बना सकते हो, समझे कि नहीं। इवन जो अगर आप फैक्ट्री के अंदर चले भी जाते हैं तो आपको SJ11 जो प्लांट है 50,000 का, तो आपको CO से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वो परमिट करेगा, कार्ड बनेगा आपका, तब आप उस प्लांट के अंदर आप जा पाओगे। क्लियर। ऐसे ही तो ये सब दिस हम जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये सब हम यान के बारे में और वाइंडिंग मशीन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन मशीनों का क्या यूज होता है आपका। क्लियर। और फिर नेक्स्ट लेक्चर पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर पर मैं लूंगा कि भी वाइंडिंग मशीन पर किस तरीके से बॉबिन से आपका कोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। आज तो जनरल इंट्रोडक्शन हम आपसे ले रहे हैं, और इसका सिलेबस आप यूनिवर्सिटी के ऊपर दिया हुआ FM1 का वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये RTU कोटा वेबसाइट पर जा करके आप ये जो FM1 का सिलेबस है टोटल, ठीक है ना, तो FM1 के अंदर आपको 2 पार्ट मिलेंगे, एक वाइंडिंग मशीन का और दूसरा आपका वीविंग का। तो पहले मैं वाइंडिंग लूंगा और उसके बाद हम वीविंग के ऊपर आ जाएंगे, लूम के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम FM1 के अंदर हम आपको बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं। ठीक है ना। जैसे बेसिक आइडिया आप अगर समझ जाते हैं तो फिर आपको लाइफ में कभी भी आपका स्पिनिंग या वीविंग में आप काम करोगे तो जो मैं बता रहा हूँ ये एज इट इज आपको यूज करना पड़ेगा, चाहे आप अपनी यूनिट लगा रहे हैं। ठीक है ना। आज आप जैसे ये हो जाता है कि भी इफ यू हैव जरा आप इंटरप्रेन्योर हैं, इंटरप्रेन्योर मतलब ये हो जाता है कि भाई हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना। हम अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं। तो 4 साल के बाद आजकल कंपनियां, अभी आपने देखा सरकार ने क्या किया है कि आपका MSME, ये 2 टाइप की लोन सरकार दे रही है मार्केट के अंदर। आप वो न्यूज में सुनते होंगे। MSME का मतलब पहले इसकी लिमिट थी 10 करोड़ की लोन देने की कंपनी की, है ना। अभी इसकी लिमिट सरकार ने 50 करोड़ बढ़ा दी है, समझे कि नहीं। और इसके अंदर जैसे आप वाइंडिंग मशीन का प्लांट आप लगाते हैं, है ना, या बहुत से प्लांट मैं आपको बताता जाऊंगा, वो आप खुद आप लगा सकते हैं, समझे कि नहीं। और ये आप जैसे आप 4 साल आप स्टडी करोगे, है ना, तो जरूरी नहीं कि आप नौकरी करो भाई। आज आप 50,000 मीटर कपड़ा, 1 लाख मीटर कपड़ा आप बनाते हो 1 महीने के अंदर। क्लियर। और आपको 10 रुपए पर मीटर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 1 लाख मीटर गुणे 10, है ना, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 10 लाख रुपए हुआ। अंडरस्टैंड। हेलो। यस सर। Yes. हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ। तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो आपका, जैसे 1 लाख मीटर कपड़ा आपने बनाया, आपने अपनी यूनिट लगाई वीविंग की, है ना, तो उसके अंदर अगर आपको 10 रुपए पर मीटर फायदा हो रहा है तो पर मंथ आपको 10 लाख की सैलरी आपकी होगी। यहाँ आप कंपनी में काम करते हो तो आपको 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, और आपको डिफरेंट शिफ्ट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। ABC ये 3 शिफ्टें चलेंगी आपकी, समझे कि नहीं। और अगर आप 4 साल यहाँ पर थारो स्टडी कर लेते हैं, प्रैक्टिकल और ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल वगैरह की,
तो आप सरकार से लोन ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं, अब इसके अंदर एमएसएमई के अंदर, अच्छा टाइम ओवर हो गया है ना, आप अपनी अटेंडेंस भेज दीजिएगा। हेलो, यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ यस सर। सर पर कहाँ पे भेजनी? पीपी करके ना, या मेरे को व्हाट्सएप कर देना अटेंडेंस, ठीक है? यस तो, है ना गर्वित? तो या क्या करते हैं, म्यूट, ओके सर। म्यूट के अंदर आप पीपी लिख देते हो, क्या करते हो अटेंडेंस के लिए? हेलो, सर एब्सेंट लगा देते हैं अगर जो एब्सेंट होता है। अच्छा तो अटेंडेंस आप कैसे लेते हो गर्वित, आप लेते हो क्या सबकी? नहीं सर। हाँ, हेलो, सर पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं ये अटेंडेंस तो इस पर आ जाती है, नहीं आती जूम पर? नहीं सर, ये जो है नो उसका सर, स्क्रीनशॉट बट ले लो स्क्रीनशॉट ले लो सर। अच्छा ठीक। हेलो, यस सर। अभी तो सर ये गर्वित, ये लेक्चर तो पूरा हो गया है, ठीक है, टाइम इज ओवर, है ना? और ओके सर। जैसे 27 स्टूडेंट्स आ रहे हैं इसमें। हेलो, हाँ यस सर। सर। Yes, sir. अभी 27 स्टूडेंट्स प्रेजेंट आ रही है ना? Yes, sir. तो ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर, क्यों? हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा, या आपके ऊपर, अच्छा अच्छा ठीक है, आपके ऊपर क्यों गर्वित, आपके ऊपर अटेंडेंस नहीं आती क्या? जैसे इसमें निधि जैन है, आपका नाम है गर्वित है, कुणाल टेलर है ना? और ये सभी बच्चों के नाम आ रहे हैं, 27 स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना? सर Yes, मैं sir. आपको नाम व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, ठीक है। हाँ, पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट लेके भेज देना ना। हैं? तो गर्वित पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट लेके भेज दे। ठीक है। हाँ, मैं क्या पहली बार ले रहा हूँ ना, मैं तो दूसरे पर गूगल मीट पर कोशिश कर रहा था, वो रिकॉर्डिंग हमको मिल नहीं पाई एक्चुअली, ठीक है ना? ठीक है सर, मैं भेज रहा हूँ आपको। हाँ ठीक हाँ, सर। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू ठीक, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।